टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। भारत की राजकीय यात्रा पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। भारत ईयू एफटीए पर लगेगी मोहर। चुनाव आयोग आज मनाएगा 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिरकत। कार्यक्रम की थीम है मेरा भारत मेरा वोट। ट्रंप ने कनाडा को दी फिर धमकी। कहा चीन से समझौता किया तो लगाएंगे 100% टैरिफ। चीन कर रहा है कनाडा का इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे आकाशवाणी पर होगा सीधा प्रसारण। हिंदी अंग्रेजी के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा प्रसारण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित किया जाएगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन प्रसारित करेगा। एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। भारत की राजकीय यात्रा पर उर्सुला वॉन गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। 4 दिवसीय दौरे में भारत ईयू एफटीए पर लगेगी मोहर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन। 16वें ईयू भारत शिखर सम्मेलन में करेंगी शिरकत। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आई हैं। उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी भारत आए हैं। दोनों इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के अलावा दोनों 27 जनवरी को होने वाले 16वें यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इसमें व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, स्वच्छ परिवर्तन और लोगों के बीच सहयोग पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। ये शिखर वार्ता यूरोपीय संघ और भारत की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा 27 जनवरी को होने जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते के तहत दो देश एक दूसरे के लिए अपने बाजार में पहुंच को आसान बनाते हैं। भारत में अपने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ईयू के प्रतिनिधियों को ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उधर अमेरिका को डर है कि कहीं वो एक बड़े बाजार और व्यापारिक साझेदार को यूरोप के हाथों में ना खो दे। यूरोप के 27 देश भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। सिर्फ रिश्ते ही नहीं, ये देश चाहते हैं कि भारत के साथ उनका व्यापार बढ़े, रक्षा से जुड़े सौदे हों और पर्यटन भी बढ़े। अमेरिका का नाटो या यूरोप के साथ किया धोखा ही अकेले यूरोप के इस हृदय परिवर्तन की वजह नहीं है। भारत के साथ संबंध मजबूत करना और ट्रेड बढ़ाना यूरोपीय देशों की मजबूरी भी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसका सबसे बड़ा कारण है। हालांकि इसके कई और भी कारण हैं जिन्होंने यूरोप को मजबूर किया है। भारत यूरोपीय यूनियन का मकसद लंबे समय से अटके यूरोपीय यूनियन और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी करना। यह डील बाजार खोलेगी, रुकावटें हटाएंगी और क्लीन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे अहम सेक्टरों में जरूरी सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। कई ऐसे मुद्दों पर बात होनी है
जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों और जियोपॉलिटिक्स तनाव से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। समझौते से समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा और सूचना सुरक्षा समझौते पर बातचीत भी शुरू की जाएगी। अमेरिका के साथ फिलहाल भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अधर में लटका हुआ है, इसलिए भारत भी यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी उत्साहित है। भारत ने एक कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ाते हुए गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय यूनियन के टॉप नेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। इसके ठीक अगले दिन यानी 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं का 16वां शिखर सम्मेलन होना। हाल ही में यूरोपीय यूनियन की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कैलासा ने यूरोप की संसद को संबोधित करते हुए भारत की अहमियत को बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी बनता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी के एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन और भारत ऐसे समय में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जब युद्धों, दबाव और आर्थिक बंटवारे के कारण नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव है। भारत और यूरोपीय यूनियन उस समय FTA करने जा रहे हैं जब अमेरिका पूरी दुनिया में दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने कई मौकों पर साफ साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि अमेरिका पूरी दुनिया का बॉस है। हालांकि अमेरिकी दादागिरी के सामने भारत ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। कई अन्य देश भी ट्रंप के टैरिफ वॉर और अड़ियल रवैये से बेहद नाराज हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। मेरा भारत मेरा वोट है थीम। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी कार्यक्रम में शिरकत। युवा मतदाताओं को सौंपेंगी पहचान पत्र। आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस बार की थीम है मेरा भारत मेरा वोट, जबकि टैगलाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक है। इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी और युवा मतदाताओं को पहचान पत्र सौंपेंगी। वहीं विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरण और 2 प्रकाशनों का विमोचन भी होगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी के साथ करेंगे। राष्ट्रपति विभिन्न श्रेणियों में सर्वोत्तम निर्वाचन पद्धतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगी, जिनमें प्रौद्योगिकी के प्रभावी इस्तेमाल, चुनाव प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स, अभिनव मतदाता जागरूकता, आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन और परिवर्तन प्रशिक्षण के साथ साथ क्षमता निर्माण के लिए पुरस्कृत करेंगी। जोधपुर में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले अशोक उद्यान में पुलिस बैंड ने देशभक्ति के गीत बजाए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भी विशेष कार्यक्रम हुआ। शहर के अलग अलग जगहों पर पुलिस बैंड के कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही देशभक्ति के गीत सुनकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजौरी के पीर पंजाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण कोटरंका बुधल हाईवे सहित कई सड़कें अस्थायी रूप से बंद हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश और सावधानियां बरतने की एडवाइजरी जारी की है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जो हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखा रहे हैं, कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई है। राजौरी के पीर पंजाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी के चलते कोटरंका बुधल हाईवे सहित कई सड़कें अस्थायी रूप से बंद पड़ी हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई हैं। जो नेशनल हाईवे है जम्मू से सुंदरबनी तक, सुंदरबनी से राजौरी अप टू मंजाकोट जो है ये थ्रू है। बाकी जो है इसके आगे की कनेक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन की है, ये बर्फबारी की वजह से फिलहाल बंद है। शिव कुमार, DSP ट्रैफिक राजौरी पुलिस में यहाँ मुझे डिप्यूट किया गया है। आपने मेरे से ये जानकारी हासिल की
है, इसके लिए धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ तफसील में, ये जो बर्फ़बारी हुई है कल रात को भी हुई और परसों भी हुई थी, तो जिसकी वजह से ये मुगल रोड शाहरा जो है वो पूरे का पूरा बंद है। ये चंदी मठ से लेके पीर की गली और पीर की गली से लेके आपको शुपैया, श्रीनगर में तो सारे में बर्फ़बारी हुई है ज़बरदस्त। तो उसकी वजह से एक तो बीजी रोड जो है, बीजी से बाटा दूड़ियाँ, इस रोड पे काफ़ी बर्फ़ है, तकरीबन 2 से 2.5 फुट। जम्मू कश्मीर के बेनिहाल में भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादरों में ढक गया। बर्फीली घाटियों के बीच बेनिहाल बारामूला पैसेंजर ट्रेन का सफर बेहद मनमोहक नजर आया। ट्रेन के गुजरते ही घाटियों में एक जादुई नजारा देखने को मिला। इस खूबसूरत दृश्य ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को खासा आकर्षित किया। बर्फबारी से बेनिहाल की वादियां और भी ज्यादा रमणीय हो गई। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक शानदार नजारा देखने को मिला जब बनिहाल बारामूला पैसेंजर ट्रेन बर्फ की चादर से ढके इलाके से गुजरी। ताजा और भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए एक परफेक्ट नजारा था। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का शुभारंभ हुआ। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उद्घाटन किया। लद्दाख को विंटर स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि खेलों में 19 से अधिक राज्यों से 1000 से ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। लद्दाख के लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का भव्य आगाज हुआ। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इन खेलों का उद्घाटन किया, जो लद्दाख को देश के प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में स्थापित करता है। तीसरी बार लद्दाख में आयोजित हो रहे इन खेलों में 19 से अधिक राज्यों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी, अधिकारी और सुरक्षा बलों के जवान हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश भर से 21 राज्यों से यहाँ पर टीम्स पहुंची हैं। लगभग 1000 के लगभग यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो उसके साथ ही वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लोगों को दिया है, आने वाले समय में ये केवल 2 महीने की गेम न रह करके पूरे 12 महीने यहाँ पर खेल हुआ करेगा। और इसी प्रकार से कारगिल में भी हम इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बाद रेलवे ट्रैक पर बर्फ की चादरें बिछ गई हैं। बर्फ से ढके खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन मार्ग पर पर्यटक बर्फीले दृश्य देखते हुए यात्रा का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी देखी जा रही है और इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए पर्यटक बर्फ से ढके कालका शिमला रूट पर हेरिटेज टॉय ट्रेन यात्रा का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने दी कनाडा को बड़ी धमकी। चीन से समझौता किया तो लाएंगे 100% टैरिफ। चीन कर रहा है कनाडा का इस्तेमाल। ट्रंप ने कहा चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते को लेकर कनाडा को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि कनाडा चीन के साथ कोई ट्रेड डील करता है तो अमेरिका कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने दावा किया कि चीन कनाडा का इस्तेमाल अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए ड्रॉप ऑफ पोर्ट के रूप में कर रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को आगाह करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी समझौता कनाडा के लिए खतरनाक साबित होगा।
ट्रंप ने लिखा, चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा, उसके कारोबार, सामाजिक ताने बाने और जीवन शैली को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि कार्नी को लगता है कि वो अमेरिका में चीनी सामान भेजने का रास्ता बना सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। अमेरिका में मिनेसोटा के मिनियोपोलिस में फेडरल एजेंट्स ने एक और शख्स को गोली मार दी है। इस घटना के बाद फेडरल एजेंट्स ने भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्श ने राज्य में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की आलोचना की। एक शख्स की मौत से वहां तनाव है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्श में ठन गई है। टिम वॉल्श ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा राज्य में चलाए जा रहे इमिग्रेशन प्रवर्तन अभियान को तुरंत समाप्त करने। डेमोक्रेट वॉल्श ने कहा कि उन्होंने इस घटना के बाद व्हाइट हाउस से संपर्क किया है और उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि राज्य में चल रहे इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। वॉल्श ने पोस्ट कर कहा कि ये घिनौना है, राष्ट्रपति को इस अभियान को खत्म करना चाहिए। मिनेसोटा से हजारों हिंसक बिना प्रशिक्षण वाले अधिकारियों को वापस बुलाओ। वहीं अमेरिका इस समय एक विनाशकारी शीतकालीन तूफान की चपेट में है। शक्तिशाली शीतकालीन तूफान के चलते करीब 18 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच बिजली कटौती हो रही है। शीतकालीन तूफान ने मध्य अमेरिका में भीषण बारिश जारी है। उत्तर पश्चिमी टेक्सास और ओक्लाहोमा सिटी में भारी बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी, बिजली कटौती और खतरनाक ठंड को देखते हुए अब तक 15 राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अब तक 9000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। सड़कों और घरों की छतों पर भारी बर्फ जमा हो गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर विनाशकारी स्थिति बन गई है। वहीं इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई। इस कुदरती आपदा में 82 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गहरे कीचड़ के कारण राहत कर्मियों को बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जावा द्वीप में लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है। भारी बारिश के बाद पश्चिम जावा प्रांत के वेस्ट बाडुंग जिले में तबाही मच गई है। पहाड़ी इलाकों से कीचड़, चट्टाने और पेड़ नीचे आ गिरे, जिससे करीब 34 घर मलबे में दब गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया कि इस हादसे में 82 लोग मलबे के नीचे दब गए। उनकी तलाश की जा रही है। 24 लोग इस आपदा से बच निकलने में सफल रहे हैं। भूस्खलन का सबसे अधिक असर पासिर कुनिंग बस्ती में हुआ, जहां 8 शव बरामद किए गए हैं। राहत कर्मी और स्थानीय निवासी मलबे में दबे लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में वजू करते युवक का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने को लेकर लोगों ने गाजियाबाद में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आरोपी सुभान रंगरेज को पकड़ा गया। अमृतसर में एसजीपीसी की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुभान हाल ही में अमृतसर घूमने गया था और वहीं उसने सरोवर में वजू करते हुए वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया। वीडियो में साफ तौर पर वो पवित्र जल में कुल्ला कर पानी वापस फेंकते दिख रहा है, जिसे सिख समुदाय ने धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन माना। भभोई नगर पालिका क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद नियमों की अनदेखी सामने आई है। शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका की नई इंचार्ज हिनाबेन राठवा के नेतृत्व में टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया और नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार सरकारी एम्बुलेंस ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को सड़क के किनारे एक भूसे के घर में रख दिया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सुनीता कुमारी
बाजपट्टी थाना अध्यक्ष अमृतपाल और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एडिशनल एसपी ने लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे साहबुद्दीन उर्फ काले हैं, 27 वर्ष उम्र है, लगभग बंदारा गांव के रहने वाले हैं। भूसा घर में एक संदिग्ध अवस्था में इनका शव प्राप्त हुआ है। हम लोग FSL की टीम भी बुलाए हैं। सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। बिहार के सीतामढ़ी शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा मेघा पराशर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं लापरवाही का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि मेघा पराशर की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन कॉलेज में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी और प्रिंसिपल ने भी पहले अपनी निजी गाड़ी देने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में प्रिंसिपल की गाड़ी से छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं छात्राओं ने वार्डन, मेडिकल इंचार्ज और प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रिंसिपल का मेन मुद्दा है, प्रिंसिपल का इस्तीफा होना चाहिए। इसमें वार्डन है, जितने भी वार्डन है, वार्डन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वार्डन सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 घंटा बाद वार्डन कह रहा है क्या हुआ है, किसको क्या हुआ है, मरने के बाद उसको पूछ रहा है। ऐसा करना चाहिए। सब CCTV में भी देखा जा सकता है। और सारे लड़के जब बैठ गए, उसके बाद वो जैसे ही गाड़ी जब ड्राइव किया तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये लोग पाए कि वो ड्राइवर जो हो, चूँकि बड़ी गाड़ी थी हमारी, इसलिए उसको सक्षम नहीं है उसको ड्राइव करने के लिए। तो ये बात और गड़बड़ हो जाती, क्योंकि इधर से निकलता कहीं एक्सीडेंट हो जाता। तो फिर हमने क्या किया कि आशीष हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आशीष कुमार, इमीडिएटली हमने उनको कहा कि आप आशीष कुमार आप जो है अपनी गाड़ी लीजिए और उसको पहुंचाइए इमीडिएटली। वो हम कहे और इमीडिएटली वो निकले और गाड़ी ले जा करके आए। हम निकल के उसको देखने के लिए गए कि लड़की का क्या स्टेटस है। जैसे ही हम निकले, देखे गाड़ी आ रही है उनकी, आशीष कुमार की, और इमीडिएटली लड़के लोग निकल करके उस गाड़ी में बैठे और बैठ करके फिर उनको सदर अस्पताल पहुँचा दिया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।